स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से एक आउट परफॉर्मेंस करेगा और ऑन द अपसाइड में आपको फिर से 570 तक के भी लेवल दिखाने के लिए ये स्टॉक यहाँ से समर्थ है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आज एक आईटीसी परफॉर्म कर रहा है, तो ये सन टीवी एक दूसरा स्टॉक हो सकता है जहाँ पे आपकी रिस्क कम है और रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिल सकने की पूरी चांसेस है। बिल्कुल, तो मैंने वो चार्ट दिखाया था जब आप बात कर रहे थे अल्पेश जी, 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे खींचा हुआ है, लकीर आप देख सकते हैं और देखिए क्या शानदार ग्रीन कैंडल आज बनी है। पिछले 3 दिनों से ध्यान रखिए बाजार गिरा लेकिन इसने नया लो नहीं बनाया है और ये परसों के लो को होल्ड कर रहा है जो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे इसने बनाया था। तो एक इंटरेस्टिं61 चार्ट। आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। कौशल पटेल साहब ने ट्विटर पे सवाल भेजा है। इनके पास जो शेयर है वो है शॉपर स्टॉप, 100 शेयर, 261 की इनकी कॉस्ट है। डायरेक्टर साहब, शॉपर स्टॉप का क्या हाल है? 43 रुपए का नुकसान हो रहा है और अब तो अल्पेश जी बुरी खबर आ रही है, गुजरात में तो वीकेंड पे मॉल्स बंद रहेंगे, डर है कि शायद दूसरे शहरों में भी ऐसा ही हो, क्या करें ये? देखिए, चूंकि ये ट्रेडर्स है तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए अच्छे समाचार नहीं है, लेकिन चूंकि अगर ये इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा कि स्टॉक ने एक बॉटम बना ली है प्रदीप। तो यहाँ से अगर कोई भी गिरावट आती है, थोड़े लेवल्स आपके नीचे के रहेंगे और ये गिरावट करीबन 190-180 के पास में आती है तो मैं इनको सलाह दूंगा कि आपको और इसके अंदर एडिशन करना चाहिए। वहां से स्टॉक में फिर से आपको एक अप मूव देखने को मिलेगी जो स्टॉक को करीबन 230 से 240 के लेवल तक लेकर के जाएगा। लेकिन चूंकि अगर ये ट्रेडर्स है तो मैं कहूंगा कि 210 का एक स्टॉप लॉस बना करके रखिए। 210 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो आपको इसके अंदर से निकल जाना चाहिए। चूंकि आपने अपना व्यू साफ नहीं किया तो आपको दोनों तरह की राय फिलहाल मिल रही है। आप तय कीजिए आप ट्रेडर है या निवेशक और अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से फैसला लीजिए। हैदराबाद से पद्मा जी हैं हमारे साथ। पद्मा जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं एक्चुअली थोड़ा हाई में रहे जब मार्केट में एंटर हुई और मैं उतना रेगुलर ट्रेडर भी नहीं हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट आई डिड एंड थोड़ा इम्पल्सिवली आई परचेज्ड एक्चुअली। और मेरे पास बर्गर किंग का 465 शेयर्स है एट 182 एंड रेलटेल का भी वो मौका भी आए तो भी बेच नहीं पाई। मैं 170 रेट से लिए थी रेलटेल का भी। अच्छा, तो एक एक करके देखते हैं पद्मा जी। पहली बात तो ये आपको जो गिल्ट फील हो रहा है ना कि आपने बहुत ऊपर के लेवल पे ले लिया, ये जो भी निवेशक ट्रेडर बाजार में आते हैं उनके साथ होता ही है, तो ये कोई पहली बात नहीं है। आप ये समझिए कि आपके शुरुआती ट्रेड में जो आपसे गलतियां हो रही हैं वहां से आपको सीखने को मिलेगा। अगली बार अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगी तो इस नुकसान की भी भरपाई हो जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो थोड़ा सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेकर के, और सीएनबीसी आवाज पे हम दिन भर आपको सलाह देते हैं, सुनिए। आपको जो एक्सपर्ट से ज्यादा कंफर्ट है उनकी राय खास तौर पे सुनिए, उनको फॉलो कीजिए और उनके हिसाब से ट्रेड कीजिए। अब बात करते हैं आपके बर्गर किंग की। आपने यहां पर एंट्री ली 182 के लेवल पर, आज ये हो चुका है 137। अल्पेश जी, लिस्टिंग के बाद शुरुआत में बहुत जोर से उछाल आ गया था स्टॉक में, लेकिन फिर ये कूल ऑफ हुआ। अब देखिए ये स्टॉक स्टेबलाइज हो रहा है, 130 से 150 के दायरे में घूमता रहता है। डायरेक्टर साहब जरा पिछले 1 महीने का चार्ट दिखाइएगा, आपको रेंज साफ तौर पे दिखेगी। नए लोज भी उस हिसाब से नहीं बना रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। देखिए 25 जनवरी की लो है करीबन 128 और ये मैं समझता हूँ 128 130 के पास में एक बेस बनाने की पूरी चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अब इसके नीचे इसको नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको कहूंगा कि अब 128 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि एक ट्रेडिंग का रूल्स होता है हमेशा कि आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। अब इसका जो एक अपवर्ड कह सकता है कि ब्रेकआउट या फिर जो स्ट्रक्चर चेंज होगा वो कब होगा, जब ये स्टॉक 160 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये लोअर लेवल्स पे इसका सारा माल जो है वो एक्यूमुलेट करेगा। जब इसका एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगा अपने आप ये स्टॉक ऊपर चलना शुरू होगा। 160 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा तो इनका जो प्राइस है करीबन 187 तो 190 तक के टारगेट यहाँ पर सेट होते हैं, तो वहां तक ये स्टॉक जाने के लिए समर्थ रहेगा। तो मैं कहूंगा कि 128 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। जी पद्मा जी, 128 का क्लोजिंग स्टॉप लगा के बने रहिए। एक बात मैं आपसे कहूंगा, अल्पेश जी तो टेक्निकल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ज़्यादातर लोग, हमारे जो बच्चे हैं आजकल यही खाना चाहते हैं। हम भी मॉल में जाते हैं तो अक्सर एक बर्गर खाते हैं ताकि वो जल्दी से फटाफट आप नाश्ता कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इस सेगमेंट की दूसरी ऐसी कंपनी है जिसका भविष्य अगर आप 5 साल 10 साल के हिसाब से सोचें तो ये मार्केट अभी बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए ये आपके सामने एक स्टॉप के साथ चलने का ट्रेडिंग व्यू है। अगर आपका ये पोजीशन कट जाती है तो फिर देखिए कहां स्टेबलाइज होता है, वहां एंट्री लेने की आप सोच सकती है। फंडामेंटली जितने रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं एनालिस्ट के, वो सभी इस कंपनी पे पॉजिटिव हैं। दीपेश शाह साहब ने ट्वीट किया है और उनसे उनका सवाल है, वो हम ले लेते हैं। इस पे स्टॉक का नाम नहीं लिखा है, मुझे लगता है न्यू लैंड लैब
है वो स्टॉक। जी हाँ, न्यू लैब का स्टॉक है आपके सामने, 866 रुपए का इनको हो रहा है मुनाफा। क्या बात है, 1099 पे एंट्री ली थी। अल्पेश जी, ये तो स्टॉक शायद आप भी ट्रैक करते हैं क्या, न्यू लैब? देखिए जरा बताइए। हमने प्रदीप, बहुत ही मेरा एक वक्त का बहुत ही एक खास स्टॉक हुआ करता था, और करीबन मैंने आप को 500 रुपए के नीचे का भी मेरा इसके अंदर निवेश हुआ है, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक काफी कुछ अच्छा है। लेकिन देखिए अभी जो एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि 1850 एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप समझिए कि अगर ये 1850 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो इन दैट केस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बन जाएगी। फिर डाउन द साइड में आपको करीबन इसके अंदर 1600 1500 इस तरह के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह के मार्केट में जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो मैं समझता हूँ हमेशा मुनाफे को घर पे लेके जाना चाहिए। स्टॉक्स हमेशा आपको दूसरा कोई स्टॉक में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं समझता हूँ कि मैं अगर इनकी जगह पे रहता तो ये मुनाफा लेकर के निकल जाता। ये राय आपके लिए है कि अगर अल्पेश जी आपकी जगह होते तो मुनाफा ले लेते। आप भी ले लीजिए, क्या शानदार मुनाफा आपने कमाया है। और उसके बाद अल्पेश जी का भी नीचे का निवेश है 500 रुपए का, तो इस वीकेंड में वो पिज़्ज़ा भिजवा रहे हैं, आप कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा या वॉट एवर यू लाइक। तो जाहिर है कि तगड़ा मुनाफा आप लोगों ने कमाया, इस पर बधाई आप दोनों को। अगला सवाल लेते हैं, ये है HP सैनी साहब का। इन्होंने हमें ट्विटर पे सवाल किया है और इनके पास है 431 रुपए की कॉस्ट के BPCL। क्या राय देंगे आप सैनी साहब को? 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए 420 के लेवल की हमने बहुत बार बात की थी, और ये जिस पे प्रकार से डिविडेंड की बात हुई और वो जो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन से नहीं मिला, और आज ये देखो आज के सत्र में फिर से 420 से स्टॉक के अंदर एक उछाल देखने को मिला है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है। स्टॉक अब फिर से जो स्ट्रक्चर में आएगा 440 के ऊपर क्लोज होते ही फिर से आपको एक अपमूव देखने को मिल सकती है। मैं समझता हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ कोई स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अगर उनको निकलना है तो 440 के पास में एक बार आपको रिविजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टॉक वहां पे क्या करता है। लेकिन अगर इनके पास में अभी है तो 416 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके बने रह सकते हैं। ओके, तो एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको बताया जा रहा है, उसके साथ आप बने रहिए, और अगर ये निकल जाता है तो फिर आप एग्जिट के बारे में सोचिए। स्टोरी तो यहाँ भी बहुत स्ट्रांग है देखिए, लेकिन जब बाजार का मूड इतना बिगड़ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए, वक्त है इजाजत लेने का। अल्पेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सन टीवी एक स्टॉक जहां पर अल्पेश जी ने आज आपको खरीदारी की राय दी है और निफ्टी पे उछाल में बेचने की। अब बात CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हो, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं।